वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ओजाबेल, जो कि क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब एक डिटेक्टिव है, वो इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं हो रहा है। ये कौन कह रहा है? फॉलर कह रहा है। फॉलर कौन है? इस चैप्टर का राइटर। ठीक है, तो फॉलर क्या कह रहा है कि जो ओजाबेल है, ओजाबेल नाम का एक डिटेक्टिव है जो कि डिटेक्टिव यानी सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कहाँ पर रुका हुआ है? एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में रुका हुआ है ना। ग्लूमी फ्रेंच होटल में मतलब, और वो क्या है? एक मस्टी कॉरिडोर। मस्टी मतलब एकदम शांति वाला माहौल है। ठीक है, और ओजाबेल का जो रूम है वो उस फ्रेंच होटल में है। ठीक है, अब ये सब देख के जो फॉलर है, मतलब इस चैप्टर का जो राइटर है, वो क्या हो गया है? एकदम निराश हो गया। उसके अरमानों पे पूरा पानी फिर गया है। क्यों? क्योंकि जो ओजाबेल है वो एक स्मॉल रूम में रुका हुआ है, ग्लूमी फ्रेंच होटल में, जो कि वो रूम कहाँ पर है? वो 6th रूम है, टॉप फ्लोर पे। ठीक है, ओजाबेल का जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे 6th रूम है। ठीक है, और जो फॉलर था उसको लगा था कि जो ओजाबेल है वो एक सीक्रेट एजेंट होगा, और वो मतलब कि वहाँ पर उसके पास, और कह सकते हैं कि ओजाबेल के पास बहुत ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिलेगा, है ना। फॉलर को ये लगा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ओजाबेल एक बहुत मोटा आदमी था। ठीक है, और उसके पास मतलब कह सकते हैं कि वो फ्रेंच और जर्मन बहुत अच्छे से बोलता था, और उसकी इस लैंग्वेज में थोड़ा सा अमेरिकन एसेंट भी देखने के लिए मिलता था। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले वो बूस्टन, पेरिस, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है, वहाँ पर रहता था। ठीक है, 20 साल पहले वो बूस्टन से कहाँ पर शिफ्ट हुआ? फ्रेंच में। ठीक है, इसलिए उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अमेरिकन एसेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ओजाबेल क्या कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। फॉलर से कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो, मतलब तुम निराश हो मुझे ऐसा देखकर, है ना। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और मतलब एक स्पाई हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डेंजर या फिर कह सकते सीक्रेट नहीं दिखता हूँ। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें मुझसे मिलने की जल्दी इसलिए होगी क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक यंग और एडवेंचरस कह सकते हैं कि एजेंट हूँ, क्योंकि तुम एक राइटर हो, और तुम्हें ऐसा यंग और एडवेंचरस एजेंट या स्पाई से मिलने का मन होगा क्योंकि तुम्हें उसके बारे में लिखना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा फिगर बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं है ना। तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि यहाँ पर रात के टाइम पे बहुत सारे लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं, या फिर सभी लोगों के हाथ में पिस्टल देखने को मिलेगी। तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें आज की ये शाम मेरे साथ इसी होटल में बितानी पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? ओजाबेल कह रहा है फॉलर से। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि मेरी आंखें डार्क आइड नहीं है, मतलब कि मेरी आंखों में कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं है, और ना ही मेरे पास अपना कोई पर्सनल फ़ोन है। मैं इसी टेलीफोन से फ़ोन करता हूँ अपने रूम में अपॉइंटमेंट अपनी फ़िक्स करता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ बोर्ड तो नहीं होगे? मैं एक मोटा इंसान हूँ, है ना, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी एक डिटेक्टिव माइंड मेरा नहीं है। ठीक है, ऐसा कहते कहते ओजाबेल क्या करता है? अपने डोर को अनलॉक करता है। ठीक है, और उस फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी कि फॉलर को, जो कि पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था ओजाबेल से, उसको अपने रूम में एंटर करने के लिए बुलाता है। ठीक है, अब क्या कहता है? यू आर डिल्यूजन। क्या कहता है कि तुम एक इल्यूजन में थे, मतलब कि तुम एक वहम में थे, है ना। ओजाबेल कहता है ये फॉलर से। ठीक है, लेकिन चेयर अप करो मेरे यंग फ्रेंड, तुम अब खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पेपर आने वाला है जो कि क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वजह से बहुत सारे मेंस और वुमेंस ने अपनी जान को, अपनी लाइफ को खतरे में डाला है। ठीक है, और वो पेपर मेरे पास जल्द ही आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पेपर हिस्ट्री यानी इतिहास को भी बदल सकता है। ठीक है, और अब इस पेपर की वजह से बहुत सारा ड्रामा भी हो सकता है। ये सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। जैसा ही ओजाबेल ऐसा बोलता है और डोर को बंद करता है, अपने रूम के दरवाजे को बंद करता है और लाइट को ऑन करता है, तो वो क्या देखता है कि
तो ये जो टाइम था ये फॉलर के लिए अपने इस दिन का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थ्रिल, यानी कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि रोमांचक टाइम था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ऑज़ाबेल के रूम में एक आदमी खड़ा हुआ जिसके हाथ में क्या है, एक पिस्टल है। ठीक है, उस आदमी को देखते हुए ऑज़ाबेल क्या कुछ मिनट तक अपनी आंखों को झपकाता है, फिर बोलता है, फिर एक कह सकते हैं एक आश्चर्यजनक यानी कि एक चिल्लाहट भरी आवाज़ से बोलता है, मैक्स ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठीक है, ये कौन पूछता है? ऑज़ाबेल पूछता है उस आदमी से जिसका नाम क्या था, मैक्स था। मैक्स क्या हल्का लंबे कद का इंसान था। ठीक है, उसके हाथ में क्या थी, गन थी, और वो उसका माइंड बिल्कुल फॉक्स की तरह था, यानी बहुत चालाक दिख रहा था वो। ठीक है, अब वो क्या कहता है, मैक्स कुछ बड़बड़ाता है और बोलता है कि ऑज़ाबेल मुझे वो रिपोर्ट लाकर दे दो जिसमें मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी कंपेयर टू योर हैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद ऑज़ाबेल क्या करता है, एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है। ठीक है, और बोलता है कि मैं मैनेजमेंट से दोबारा से शिकायत करूंगा, और मैं इस बार झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम मुझसे शर्त लगा लो। ये दूसरी बार है कि मेरे कमरे में कोई उस बालकनी से घुस गया है ना। कौन सी बालकनी? ये ऑज़ाबेल कह रहा है मैक्स से। फिर फॉलर क्या करता है कि उस कमरे में जो एक सिंगल खिड़की थी, विंडो थी, उसकी तरफ देखता है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक उसके मन में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर तो सिर्फ एक सिंगल विंडो है, तो ये किस बालकनी की बात कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि मैक्स क्या कहता है, बालकनी, एक मतलब कि एक क्वेश्चन वाले मूड में कहता है, बालकनी? यहाँ पर कौन सी बालकनी है? मुझे तो तुम्हारे रूम में एंटर करने के लिए एक पासकी की ज़रूरत पड़ी थी। अगर मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। ठीक है, तो ऑज़ाबेल क्या कहता है, नो इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। बहुत इरिटेशन भरी आवाज़ से कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये जो रूम है जहाँ पर हम हैं, ये पहले एक लार्ज यूनिट हुआ करती थी, और इस रूम के जो नेक्स्ट रूम है वो क्या हुआ करता था, एक लिविंग रूम हुआ करता था। और अब यहाँ के मैनेजमेंट ने इस विंडो के पास ही वो बालकनी बना दी है, जो कि नेक्स्ट अपार्टमेंट में क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, और ऑज़ाबेल क्या करता है कि मैंने यहाँ के मैनेजमेंट से कहा था कि इस बालकनी को बंद करा दे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने यहाँ पर इस बालकनी को ब्लॉक नहीं कराया। फिर जो मैक्स है वो फॉलर को देखता है, और वो क्या है, ऑज़ाबेल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, उसके पास ही खड़ा था। ठीक है, अब ऑज़ाबेल मैक्स से क्या कहता है, प्लीज़ बैठ जाओ, उस रिपोर्ट को आने में अभी हाफ एन आवर लगेंगे। फिर ऑज़ाबेल थोड़ा मूडली होकर, थोड़ा खुश होकर कहता है, हाफ एन आवर नहीं, 31 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, जो मैक्स था वो कहता है कि शायद मैं जान पाता कि ये रिपोर्ट की खबर तुम्हारे पास कहाँ से आई। ठीक है, फिर अचानक क्या होता है कि जो ऑज़ाबेल के रूम में अचानक से आधी रात को कोई खटखटाता है। फिर मैक्स क्या बोलता है, कौन है गेट पर, कौन है? किससे बोलता है? ऑज़ाबेल से बोलता है। ठीक है, फिर फॉलर क्या करता है, गेट के पास जो नॉकिंग की आवाज़ हो रही थी उसको सुनने लगता है। फिर ऑज़ाबेल क्या करता है, स्माइल करता है और कहता है, कोई नहीं, ये बस पुलिस है, मैंने इन इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में पुलिस को बता दिया था, है ना, और वो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, फिर मैक्स के जो होठ है वो कांपने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसके बाद ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी ये दोबारा से आती है। ठीक है, उसके बाद मैक्स क्या करता है कि मैक्स सोचता है कि अब वो क्या करेगा। फिर ऑज़ाबेल पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, या फिर तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे बचूं, तो तुम उस बालकनी से दूसरे रूम में एंटर कर सकते हो, क्योंकि डोर क्या है, अनलॉक्ड है, डोर खुला हुआ है, तो वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं, है ना, और कभी भी वो मेरे रूम में एंटर कर सकते हैं, और वो कभी भी तुम्हें शूट कर सकते हैं, वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। अब जो मैक्स का फेस था वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काला पड़ जाता है ना, मतलब एकदम सुन्न पड़ जाता है। फिर मैक्स क्या करता है, मैक्स
ओजाबेल को वार्न करता है उस बालकनी की तरफ मूव करता है ओजाबेल के तरफ गन पॉइंट रखते हुए, ठीक है। फिर वो क्या कहता है मैक्स कि ओजाबेल इन पुलिस मैन से कहो कि यहाँ से चले जाएं वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर जो नॉकिंग की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो क्या बोलती है मिस्टर ओजाबेल, ठीक है। उसके बाद फॉलर मैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मैक्स क्या करता है अपने पैरों को अपने लेफ़्ट हैंड को एकदम फ्री छोड़ देता है, ठीक है। और उसको बालकनी की तरफ अपने लेफ़्ट हैंड को मूव करता है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी को बालकनी की तरफ मूव करता है मैक्स की तरफ देखते हुए और वो बालकनी में गिर जाता है और उसकी अचानक से चीख निकल जाती है। उसके बाद क्या गेट खुल जाता है और गेट पर कौन था, एक वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे थी और एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। वो वेटर क्या बोलता है कि ये लीजिए मिस्टर ओजाबेल आपकी ड्रिंक जो आपने यहाँ पर आने से पहले ऑर्डर करी थी, ठीक है। वो ऐसा कहता है और ट्रे टेबल पे रखकर चला जाता है। उसके बाद जो फॉलोअर था उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, ठीक है। और वो फॉलोअर कहता है कि यहाँ पर तो पुलिस थी। तो फिर ओजाबेल क्या कहता है नो देयर वॉज नो पुलिस, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, ये सिर्फ हेनरी था जो कि क्या एक वेटर है। फिर वो कहता है कि उस आदमी का क्या हुआ जो बालकनी में कूदा था। तो ओजाबेल क्या कहता है अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं, ठीक है। सो दैट वाज आवर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।